ये देखें फाइनल लुक शलजम गोश्त की। मेरी ये फेवरेट डिश है और मुझे बहुत ही पसंद है। मेरे बाबा को ये बहुत पसंद थी। मेरे पापा सर्दियों में ज़रूर बनवाते थे और मेरी अम्मा तो बहुत ही अच्छी बनाती थी। हम तो इतने अच्छे कुक नहीं हैं, लेकिन मेरी अम्मा बहुत अच्छा बनाती थी और मुझे बहुत ही पसंद है। इसका जायका बहुत ही मज़ेदार है। आप एक बार बनाएं तो आप ज़रूर बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह। कुक विद दबिला में आज मैं आपको शलजम और चिकन बनाना सिखा रही हूँ। ये मेरी फेवरेट रेसिपी है और मुझे ये बहुत पसंद है, शोरबे वाला चिकन और शलजम। ये मैंने पैन में तकरीबन हाफ टेबल स्पून के बराबर ऑयल डाल दिया है। अब मैंने इसमें प्याज डालनी है और प्याज को हल्का सा गुलाबी करना है। जब प्याज हल्की सी गुलाबी हो जाएगी तो उसमें मैं 2 लौंगे, ज़ीरा और 1-2 काली मिर्च डाल के चिकन को फ्राई करूँगी। ये देखें, ये मैंने आमलेट की तरह बारीक प्याज काटी हुई है। ये अभी तक ये देखें, मैंने ना आमलेट की तरह प्याज काट के रख ली हुई है। ठीक है, इसे बहुत बारीक काट ले आप। और बस जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने क्या करना है, ये 1 टेबल स्पून ये प्याज आपने इसमें डाल देनी है और इस प्याज को हल्का सा गुलाबी करना है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कर लें। मैं आधा किलो चिकन और आधा किलो शलजम बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मुझे इतनी ही जो है ऑनियन रिक्वायर्ड है। अब इसको मैंने हल्का सा गुलाबी करना है। जब ये हल्की गुलाबी हो जाएगी तो फिर मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसमें वो डाल दूँगी ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और 1-2 लौंगे और फिर हम इसमें चिकन को फ्राई करते हैं। ये देखिए, प्याज का रंग हल्का सा जो है ना गोल्डन लाइट में, इसमें कहते हैं हल्का गुलाबी हो गया। अब ये इसमें मैंने साबुत गरम मसाला, ज़ीरा, लौंग, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है वो डाल दिया है। अब इसमें मैं ये चिकन डाल के फ्राई कर दूँगी और चिकन को उस वक्त तक हमने फ्राई करना है जब तक वो लाइट गोल्डन कलर का नहीं हो जाता, चिकन का कलर जो है वो टर्न नहीं हो जाता। ठीक है, मैंने मिक्स चिकन लिया है। इसमें मेरे पास जो लेग के ऊपर वाला होता है ना पोर्शन गोल वाला, वो है। उससे ज़्यादा शोरबा बड़ा अच्छा बनता है इस हड्डी से अगर हम बनाएं ना। अब हम इस चिकन की भुनाई करेंगे, इसे अच्छी तरह भून लेंगे। इसका कलर लाइट सा गोल्डन हो जाएगा। साथ ही इस पर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। आपने नमक अपने हिसाब के मुताबिक डालना है, जितना आपका टेस्ट डेवलप हो चुका है तो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूँगी, क्योंकि जो स्पाइसेस होते हैं हर एक का टेस्ट डिफरेंट होता है। मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ में मुख्तलिफ़ जो हैं वैल्यूज़ होती हैं। हमारे यहाँ ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा खाया जाता है, यानी दरमियाना। तो ये मैंने अपने हिसाब से 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। कुछ लोग चिकन में बाद में सॉल्ट ऐड करते हैं, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि उससे चिकन की बोटियाँ फीकी फीकी रह जाती हैं। तो मैं तो साथ ही डाल देती हूँ। इस तरह चिकन जो है वो सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और टेस्ट ज़रा अच्छा आ जाता है। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, इन बोटियों को अच्छे तरह से भून लेंगे। फिर हम अपना मसाला तैयार करेंगे और उसके बाद हम इसमें शलजम ऐड करेंगे। ये देखें, हमारा कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर का चिकन फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टमाटर डाल दूँगी। आधा किलो चिकन है तो मैं 1 पाव टमाटर डालती हूँ। जितना भी चिकन उसका हाफ़ कर लें। किलो है तो आधा किलो, आधा किलो है तो 1 पाव, 1 पाव है तो आधा पाव। इस तरह ना टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। मैं दही वगैरह नहीं डालती, मुझे टमाटर का टेस्ट ज़्यादा पसंद है। और थोड़ा सा तुरशी लाने के लिए मैं लेमन जो है ना, लेमन जूस जो है वो ऐड कर देती हूँ। ये देखें, मेरे पास 1 लीमू है। मैं इस लीमू का जूस जो है इसमें ऐड कर दूँगी, तो इससे बहुत अच्छा चिकन का टेस्ट आता है और चिकन की बोटी जो है वो टूटती नहीं। ये साथ ही मैं
1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद आपने इसमें ऐड करने हैं टमाटर, और थोड़ा सा फ्लेवरफुल करने के लिए हमेशा ऐसे करें कि थोड़ा सा धनिया एक आध उसकी डंडी समेत उसको उसमें डाल दें। उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है चिकन का। कटा हुआ नहीं, आपने साबुत थोड़ा सा डालना है भूनते वक्त, ठीक है। और थोड़ी सी हरी मिर्च भी, ये थोड़ी सी हरी मिर्चें। अब इसे थोड़ा सा भून लें। लहसुन को 2-3 सेकंड हम भून के फिर हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं। इससे जो है ना चिकन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हरी मिर्च से, हरे धनिए से, लहसुन, अदरक, लेमन, बड़ा क्रंची सा फ्लेवर आता है। और जो शोरबा होता है वो भी बहुत अच्छा बनता है। देखिए कितनी प्यारी लुक लग रही है। यहाँ मैं आपको बहुत अच्छी टिप देती जाऊँ कि अगर आपने शोरबे वाला सालन बनाना है, अगर आपके पास फ्रेश टमाटर हैं तो हमेशा उनका छिलका उतार दें। छिलका उतारने से आप जब बारीक काट के डालेंगे वो इतना अच्छी आपकी ग्रेवी बनती है, उसमें वो तैरते हुए छिलके नज़र नहीं आते। तो हमेशा आपने जब फ्रेश टमाटोज़ लेने हैं उन्हें पील ऑफ़ कर लें। पील ऑफ़ करने के बाद बारीक बारीक काटें और फिर आप अपने मसाले में डालें, तो भुनाई भी आसान हो जाती है और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है और उसकी जो लुक है वो भी बहुत अच्छी आती है। तो अब मैंने बारीक बारीक कट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बस आपने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है, फिर इसमें आपने मसाले डाल देने हैं। ये देखें, ये 1 किलो शलजम है। इन्हें मैं छील के बारीक बारीक काट लूँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह आपने शलजम चिकन बनाना है। मुझे ये सालन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये देखें, चिकन को मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज डालकर अच्छी तरह से भून लिया है। घी बिल्कुल निकल आया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। ये हैं टर्मरिक 1/4 टीस्पून डाल दिया मैंने इसमें। इसमें जाएगी लाल मिर्च, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, वो हम एंड पे डालेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है और थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाते रहना है ताकि मसाला जो है वो बहुत अच्छा सा भुन जाए। इसी तरह ये देखें, ये 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल दी मैंने इसमें। अब पहले मैं इसको और लाल मिर्च को और हल्दी को अच्छी तरह से भून लूँगी, ठीक है, ताकि इनकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। इनको अच्छी तरह से भूनेंगे। और ये 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया डाल दिया, ठीक है। अब हमने इन सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से भूनना है ताकि इनकी जो है कच्ची कच्ची स्मेल मसाले में से ना आए। जब भी आपने शोरबे वाला सालन या लगे लगे शोरबे वाला सालन बनाना हो तो पहले मसालों को अच्छी तरह से भून लें, क्योंकि मसाले कच्चे रह जाएं फिर शोरबे का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। ये आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा। अभी मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। अब मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी, थोड़ा सा। देखिए मसाला अच्छी तरह भून रहा है। मैंने इसमें काली मिर्च और जीरा थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया और साथ में थोड़ा सा पानी मैंने लगाया है। ये मैंने इसमें देखिए, आपने फिंगर जैसे फिंगर चिप्स काटते हैं ना, आपने उस तरह शलजम जो है वो काटने हैं। अब हम इन शलजम्स को जो है अच्छी तरह से पहले मसाले में भूनेंगे। मसाले में भूनने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको शोरबा जितना आपको चाहिए होगा उतना शोरबा आपने उतना पानी डालना है, ठीक है। मुझे क्योंकि लगा लगा शोरबा पसंद होता है इसलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। मैं इन्हें यहाँ पर भूनूँगी अच्छी तरह से
और कुछ लोग उबाल के डालते हैं, उससे ना जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारे ज़ाया हो जाते हैं। मैं कभी उबाल कर नहीं डालती, बल्कि शलजम मीठे हैं तो इनका टेस्ट एनहेंस करने के लिए मैं थोड़ी सी शुगर इनमें ऐड करती हूँ, बिल्कुल यानी कि 1/4 टीस्पून शुगर ऐड कर देंगे तो उससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और एंड पे मैं इस पर हरी मिर्च, हरा धनिया और लेमन जो है लेमन जूस ऐड कर दूँगी, उससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। ये देखें, बिल्कुल थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी 1/4 टीस्पून आप इसे कह लें, ये हम अपने शलजमों के ऊपर डाल देंगे। ठीक है, और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इतनी खूबसूरत इसकी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का टेस्ट भी इसका होता है। हम इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। जब शलजम भुन जाएंगे तो फिर हम इसमें गल जाएंगे, फिर हम अपनी मर्ज़ी का शोरबा इसमें करेंगे। अभी हमने इनको भूनना है अच्छी तरीके से। ये देखिए, मेरे पास तकरीबन 1 कप पानी है। ये 1 कप पानी मैं इसमें डाल के इस पे ढकना ढाँप के रख दूँगी। हमारे शलजमों की भी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। ये वही वाला पैन है जिसमें हमने अपना चिकन फ्राई किया है। ठीक है, अब ये हम क्या करेंगे, अब ये पानी इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने इसे ढाँप देना है, हल्की आंच पे रख देना और ढाँप देना है। अब आपने इसे खोलना नहीं है। अच्छी तरह से चलाने के बाद आपने एक बार मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अब हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे आपने शलजम जो है वो पकने देने हैं, बिल्कुल इसे खोलना नहीं है। ठीक है, ताकि जो उनका अरोमा है, जो उनके फूड न्यूट्रेंट हैं, वो सारे सालन में ही रहें, शोरबे में आएँ। ठीक है, अब मैं इसको, ये देखिए, अभी तक मैंने इसे एक बार नहीं ढका था, अब मैं इसे ढाँप रही हूँ। ये मैंने इसे ढाँप दिया और ये देखें, मैं चूल्हे की आँच ये मैंने थोड़ी सी कर दी है, चूल्हे की आँच। ठीक है, अब फिर मैं आपको 10-15 मिनट आपने पकने देना है। फिर मैं आपको 10-15 मिनट के बाद दिखाती हूँ। फिर हम इस पर ग्रीन अपने जो सब्ज़ धनिया, हरी मिर्च और लेमन डालेंगे। बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं शलजम, मसाला भून चुका है। अब मैं इसी तरह का रखती हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है। आपने इसमें शोरबा करना है तो आप इसमें शोरबा कर लें, बिल्कुल भुने हुए। अब हल्का सा हम इसमें लगा सा शोरबा करते हैं। पहले मैं ज़रा नमक वगैरह चख लूँ। बिस्मिल्लाह। वो माँ, सुभान अल्लाह, परफेक्ट, एज मच टेस्टी एज इट दे शुड बी। अब बस इसमें मैं ज़रा सा शोरबा करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस मुझे इतना ही शोरबा पसंद है, मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। साथ ही मैं ये हरी मिर्चें, हरा धनिया ये डाल दूँगी। और बस इसकी थोड़ी देर आंच तेज़ करेंगे, घी ऊपर आ जाएगा, फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। तो ये मज़ेदार से आपके शलजम और चिकन तैयार हैं। आप खुद भी खाएँ, अपने घर वालों को भी खिलाएं, अपने दोस्तों को भी खिलाएं। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरी ये फेवरेट डिश है, सालन में मेरा ये पसंदीदा सालन है। ठीक है, ये देखिए इतना मज़ा आ रहा है। मैं जल्दी से फुल्का बनाऊँ और खाना शुरू कर दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।